अभी मैं महाकुंभ मेले के किला घाट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है बम डिटेक्शन टीम पहुँच चुकी है, जो 2 लावारिस बैग को चेक कर रही है कि बैग में क्या है, सुरक्षा को देखते हुए। तो इस मामले पर जो है महाकुंभ मेले के सबसे चर्चित चेहरा, सबसे चर्चित बाबा, जो महाकुंभ मेले के जो है आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं, रुद्राक्ष वाले बाबा, जो 1.25 लाख रुद्राक्ष अपने सर पर धारण किए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो है डिटेक्शन टीम और सुरक्षा में किससे क्या चूक है। तो महाराज जी, पहले तो बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री शंभू पंत दशनाम आह्वान अखाड़े का साधु और आह्वान अखाड़े का सेक्रेटरी हूँ, और महंत गीतानंद गिरी 1.25 लाख रुद्राक्ष वाले के नाम से जाना जाता है। महाराज जी, जिस तरीके से इस बार महाकुंभ है और देश के कोने कोने से तमाम लोग, तमाम साधु संत यहाँ पर आ रहे हैं, तो आवाहन अखाड़ों का क्या महत्व होता है और महाकुंभ में किस प्रकार जो है योगदान होता है? देखो, श्री शंभू पंत दशनाम आह्वान अखाड़ा आज से नहीं, आदि दिन काल से प्राचीन आह्वान अखाड़ा है। और आह्वान अखाड़े की सहयोग और ये पूछना चाहते हो तो आह्वान अखाड़े की स्टोरी खोलने लग जाओगे तो बहुत 2-3 घंटे लग जाएंगे आपको। थोड़ा 60 में स्टोरी बता देंगे, क्योंकि लोगों की जानने की बहुत इच्छा होती है। देखो, श्री शंभू पंत दशनाम आह्वान अखाड़ा जब का है, आचार्य शंकराचार्य भी नहीं थे, उससे पहले का अखाड़ा है, ठीक है। और पहले अखाड़ों में जो है, पहले आश्रमों में नहीं रहते थे, आस्थानों में नहीं रहते थे, ठीक है ना। आस्थानों पर नहीं रहते थे, और आस्थानों के उसके कारण जो है पहले साधु संत जो है तपस्या करते थे और जंगलों में रहते थे। और पहले मठ मंदिरों में नहीं रहते थे। क्यों? पहले मठ मंदिर नहीं होते थे। साधु संघ जो है नागा फोर्स चलती थी, और लाखों करोड़ों की संख्या में फोर्स होती थी नागासुर। रात को जो है चलते थे और दिन में जो है अपना कहीं भी रुक जाते थे। एक पहले रजवाड़े पूछते थे, राजा के सीम में जाते। जैसे आज हम प्रयागराज में आ गए हैं, तो प्रयागराज का एक राजा होता था। राजा के सीम के ऊपर आने के बाद एक भस्मी का गोला और एक बम का गोला, 2 कोतवाल और एक पुजारी हमारा राजा के पास पेश करता था। पेश करने के बाद जब राजा जाता था, राजा के पास जब पेश होता था, राजा से ये कहा जाता था कि आपके नगरी में हम आ चुके हैं, आप ये बताइए, हम लोगों को व्यवस्था दे रहे हो, ये हमारे इंतजाम कर रहे हो, जैसे भी है। अगर जो राजा सनातन धर्म का राजा होता था तो वो भस्मी के तिलक को तिलक करता था, और जो राजा सनातन धर्म से अलग होता था तो बम के गोले को तिलक करता था। उसका मतलब क्या है? राजा जो होते थे, जो सनातन धर्म के राजा होते थे, तो भस्मी का तिलक करता था। तो भस्मी का तिलक में क्या मतलब ये था कि हे प्रभु, आप लोग जो भी संत हैं, महापुरुष लोग आप आए, सन्यासी हमारे दरबार पर आप आए हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिन आपको रहना है, हम सारे आपके इंतजाम, सेवा पानी, भोजन पानी का, रहने सहने का सब इंतजाम आपको करके देते हैं। तो वहाँ साधु संत रुक जाते थे, और साधु संत रुकने के बाद उसी सा राजा के वहाँ भोजन पानी व्यवस्था करने के बाद जो भी धान सिस्टम चलता था। आजकल तो गाड़ी घोड़ा है, उस टाइम पर गाड़ी घोड़ा नहीं होते थे, राजा ठाई चलती थी, हाथी घोड़ा ऊँट, ये चीज़ें धान में मिलते थे, और वो चीज़ को प्राप्त करने के बाद, आशीर्वाद देने के बाद आगे चलते थे। ये सन्यासी, जो राजा सनातन धर्म के खिलाफ होता था वो बम के गोले को तिलक करता था, और बम के तिलक को तिलक करने के बाद उसकी ये वो चेतावनी होती थी कि हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं और आइए हमसे युद्ध करो। तो नागा फोर्स, सन्यासियों का जो फोर्स थी वो युद्ध करते थे। उसको राजा को हराने के बाद और अपने वहाँ राजा का चुनाव करने के राजगद्दी कर उसको अच्छे आदमी को बैठा के और जब आगे निकलते थे। ये हमारे सनातन में, हिंदू सनातन धर्म का और आह्वान अखाड़े का ये इतिहास है। हाँ, ये बोलो, क्या बोल रहे थे आप? जिससे पिछले दिनों आह्वान अखाड़े की पेशवाई थी, तो जब आह्वान अखाड़े की पेशवाई, तो रास्ते में कई ऐसे जो है मुस्लिम समुदाय के काफ़ी लोग जो है स्वागत करते देखे गए। तो क्या कहना है, जिस तरीके से जो है पिछले दिनों जो है मीडिया चैनलों पर चला कि जो है कुंभ मेले में
मुस्लिम समुदाय को अपनी दुकानें वगैरह नहीं लगानी चाहिए। देखो क्या वो लोग जो है जिस तरीके से देखो मेरी बात सुनो, साधु जब हम बन गए तो हमारा उसमें कोई दुवेश और इतराज़ नहीं है, मगर इतराज़ कहाँ है कि जो कुंभ मेले के अंदर हम लोगों को धमकियाँ मिली है, जो प्रशासनों के पास आप लोगों को मीडिया थ्रू या किसी के थ्रू भी धमकियां, जो कुंभ महाकुंभ लग रहा है, इस कुंभ के मेले के अंदर धमकियां जो मिली है, उसकी वजह से कुंभ मेले क्षेत्र के अंदर प्रवेश करना मना कर रखा है। ये थोड़ी मना कर रखा है कि तुम मार के इलाहाबाद में मत रहो। क्या हम ये हिंदू है मुसलमान है, क्या हम उसकी दुकान देख के हम राशन पानी खरीद के लेके आते हैं? नहीं ना। तो ऐसी बात नहीं है। देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे से अच्छे भी हैं मुसलमानों में, ये नहीं भाईचारा है हमारा और का आज से नहीं कदे से रहा है, मगर कुछ शरारत तत्वों के कारण जो है पाबंदियाँ लगी है। उसमें ये है, अगर हम लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर चेक करने लगे तो बहुत वो सिस्टम, अब ये देखो कोई थोड़ी बहुत तो है नहीं, 45 करोड़ जनसंख्या आ रही है कुंभ मेले के अंदर, तो कैसे संभालेंगे? कौन ओरिजिनल है, कौन ये है डाकू है, कौन गुंडा है, कौन आतंकवादी है, कैसे सटाई करेंगे? इसलिए जो कुंभ मेले का मेले क्षेत्र है उसमें प्रवेश लगाया गया है। हम बाज़ारों में हम ये कि हिंदू है मुसलमान है ये करके राशन कार्ड देख के हम राशन नहीं लेके आ रहे हैं। जो दुकानें हैं सभी की दुकानों हमारे लिए वही अतिथि है, सब दुकानों से हम राशन पानी खरीद के ले आ रहे हैं। कुंभ मेले में जो साधु संत आए हैं बाहर से, जो अनछत्र लगा रहे हैं और जो यहाँ कुंभ मेले में जो है अपना राशन पानी लेके आए हैं, इतने दूर दूर से महात्मा संत लोग आए हैं, वो इसीलिए का कार्य के लिए आए हैं कि संतों का यहाँ से, और कोई ये नहीं है कि हम लोग उसकी वो करके पछाड़ छाप लगा के वो कर रहे हैं। ये सब जो बातें हैं ये दो मतों वाली बातें नहीं, सिर्फ इसीलिए हम लोगों ने साधु सभा परिषद ने और समाज के जो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सरकार के उसमें बीच में तालमेल हुआ है। तालमेल होने के कारण इस धमकियों के कारण जो है थोड़ा सा ये ऑब्जेक्शन लगा है, इसके वजह से थोड़ी सी जो है परेशानियाँ, और कोई नहीं। जिस तरीके से 12 साल बाद महाकुंभ लगा है, इस बार का स्नान किस तरीके से जो है महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण बनने वाला है? देखो महात्म कुंभ तो आपके सामने ही दिखेगा। ये आप जो महाकुंभ का जो 14 तारीख को जो पहला स्नान है उसमें आप लोग देखेंगे, और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, योगी जी की तरफ से, और इतने दूर दूर से यहाँ लोग यात्री और जो स्नान करने के लिए महाकुंभ का भव्य जो बनाया है, जो भव्य कुंभ स्नान हो रहा है, उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसमें शाही स्नान धार्मिक दृष्टि से किस प्रकार महत्व? देखो शाही स्नान पहले क्या होते थे, जो अमृत समुद्र मंथन में हुआ, देवताओं और राक्षसों का मंथन करने के बाद जो अमृत की कलश निकला, वो कलश निकलने के बाद राक्षसों और देवताओं में बंटवारे के ऊपर छीना खसोटी होने लगी। तो जब ये राक्षस और देवता लोग जो भागम भाग, जहाँ ये अमृत की जो बूंद थी ये जो है 4 जगह गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक। तो ये चीज़ें इसलिए देखा जाता है, जो अमृत की बूंद हैं, तो जो तत्व जो दिखा गया है, जो आज उसकी 12 साल के बाद जो कुंभ लग रहा है, ये इसी के ऊपर लगता है। क्योंकि अमृत धारा जो है, अमृत की बूंद उस दिन किसी जो कुंभ लगता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी जो जंगलों में किसी को व्यक्ति को दिखते नहीं हैं, तपस्या कर रहे हैं, लीन हो रहे हैं, पत्थर बन के अपना तपस्या कर रहे हैं, वो भी उस दिन जो है महाकुंभ में शाही स्नान में डुबकी लगाने आते थे। पहले ये चीज़ें राजा, पहले क्या कहते हैं, राजा रजवाड़ा स्नान कहते थे, राजा शाही स्नान। तो ये राजा नहीं, महाराजा शाही स्नान है। ये क्या है? महाराजा शाही स्नान। तो ये महाराजा शाही स्नान है, जो देवी देवता लोग परंपरा से करते आए हैं, हम लोगों की परंपरा है। संत महापुरुषों लोगों, योगी, ऋषि मुनि और कपिल मुनि जो है, बड़े बड़े महात्माओं का जो है ये स्नान का तत्व बना है। और इसीलिए उसी दिन जो बूंद की धारा, जो अमृत की धार है, वो उस दिन छिलके हुई है, और उसी का जो है ये महाराजा शाही स्नान
जो है ये शुरुआत हुई। महाराज जी एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से दूर दराज से हमारी माताएं, बहनें और बुजुर्ग हमारे सर्वश्रेष्ठ इस स्नान को करने आ रहे हैं, क्या अपील है हमारे चैनल के माध्यम? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा, एक तो छोटे बच्चे हैं, कृपा करके छोटे बच्चों को ना लेके आएँ। सभी के बाल बच्चे, कुंभ मेला है, कोई संख्या ज़्यादा थोड़ी संख्या में नहीं है, बहुत भयंकर संख्या है, ज़्यादा है। और बुजुर्ग ज़्यादा 60 से 70 साल के उम्र से ज़्यादा उम्र दुख तकलीफ हो तो वह भी कृपा करके ना आए, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है कुंभ की, और जनसंख्या के ट्रैफिक आप लोगों की बहुत दूर तक हो जाएगी, वो चल नहीं पाएंगे, स्थितियाँ हो जाएगी ख़राब। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा, जो जवान तत्व के हैं और जिसके हाथ शरीर आरी बीमारी नहीं है, वो कृपा करके कुंभ में आएँ, स्नान करें। और स्नान में गंगा माई में, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी, और उसमें डुबकी लगा के अपना भाग उजल करें। जय हिंद, जय भारत।